भगवा जैकेट, माथे पर तिलक और साथ में गनर, भारत सरकार का आदमी बताकर करता था ठगी। सरकारी विभागों को फर्जी ईमेल भेजकर लेता था सुरक्षा। राम मंदिर के संवेदनशील भाग में भी घुसा। अनूप चौधरी के कारनामे कर देंगे हैरान। टीवी डिबेट में होता था शामिल, बताता था बीजेपी का पदाधिकारी। आपने ठग नटवर लाल का नाम तो सुना ही होगा। ठगों पर कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे बंटी और बबली। ऐसे ही ठग को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके कारनामे आपको हैरान कर देंगे। कैसे वो बरसों तक सरकारी विभागों को बेवकूफ बनाता रहा, फर्जी ईमेल करके उनसे सुरक्षा लेता रहा, खुद को कभी भारत सरकार का मेंबर तो कभी बीजेपी का पदाधिकारी बताता रहा, बाकायदा टीवी डिबेट्स में शामिल होता रहा और अब पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, महाठग है। इस महाठग का नाम है अनूप चौधरी। बीते दिन अनूप को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसके बारे में ऐसी जानकारियां सामने आई हैं कि किसी का भी दिमाग हिल जाए। कभी वो खुद को रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ बताता था, कभी भारत सरकार का आदमी। अनूप चौधरी बड़े बड़े अफसरों को झांसे में लेकर वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल कर लेता था। इतना ही नहीं, वो सरकारी गनर भी लेकर चलता था। अनूप चौधरी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करते हुए नजर आ रहा है, वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। इतना ही नहीं, वो बाकायदा मंदिर का निरीक्षण भी करता है, जैसे वो कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री हो। पकड़े जाने के समय अनूप चौधरी किसी वीआईपी मेहमान की तरह अयोध्या के सर्किट हाउस में ठहरा हुआ था। ट्विटर अकाउंट पर तो उसने अपने आप को भारत सरकार का सदस्य और यूपी सरकार का पूर्व सदस्य लिख रखा है। इतना ही नहीं, अनूप चौधरी ने खुद को बीजेपी का सीनियर पदाधिकारी बता रखा है। वो बाकायदा कई टीवी डिबेट में शामिल हो चुका है। वो लग्जरी गाड़ी में अपने साथ में एक ओएसडी और सरकारी गनर लेकर चलता था। उसका जलवा और भौकाल देखकर लोग झांसी में आ जाते थे, जिसके बाद अनूप चौधरी लोगों से पैसे ठगता था। अनूप चौधरी अलग अलग राज्यों के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने से लेकर पुलिस एस्कॉर्ट तक के लिए फर्जीवाड़ा करता था। उसका कथित ओएसडी सरकारी सुविधाओं की मांग संबंधी लेटर और ईमेल वगैरह संबंधित विभाग को भेजता था। वही भौकाल दिखाकर झांसे में लेने के लिए अनूप चौधरी ने खुद की एक कंपनी बना रखी थी। अनूप चौधरी पर यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में 10 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस ने तो उसके सिर पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। अनूप ठेका और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करता था। वो अयोध्या समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा का झांसा देकर एक व्यापारी को अपने साथ लाया था। फिलहाल यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी और उसके ड्राइवर फिरोज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी के अलावा 5 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 3 चेकबुक, विभिन्न बैंकों के 20 चेक, 3 आधार कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 2200 रुपए बरामद हुए हैं। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये कि अनूप चौधरी सरकारी विभागों का इतने दिन से इस्तेमाल कर रहा था और विभागों को पता ही नहीं चला। वो पुलिस विभाग से सुरक्षा लेता था, तो विभाग किसके कहने पर उसको सुरक्षा देता था? सरकारी गेस्ट हाउस में वो किसके नाम पर रुकता था? वो कौन लोग थे जो इस ठग की मदद कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्या वो भी कुछ फायदा इससे ले रहे थे?